कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हार से परेशान कांग्रेस के लोग अब इस हद तक गिर चुके हैं कि देश को शर्मसार करने में लगे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन देश के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। देश की जनता जानती है कि आप पहले से ही नंगे हैं। वहीं पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है और कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 20 फरवरी को एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन मामले में 5वीं गिरफ्तारी करते हुए ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस 4 अन्य आरोपितों कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। चारों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने इस शर्टलेस प्रदर्शन को सार्वजनिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि इससे भारत की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा। वहीं पुलिस के अनुसार मामले की जांच के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस नेता कृष्ण हरि की कार से विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए टी शर्ट और पोस्टर बरामद किए गए। इन टी शर्टों पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं, जिनके साथ सरकार और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखे थे। वहीं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अब पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बारे में यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला उर्फ मोंटी शुक्ला को ललितपुर से हिरासत में लिया। उन्हें दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पकड़ा गया। वहीं एक मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने 3 जगह छापे मारे, लेकिन मुकेश शर्मा अभी तक हाथ नहीं लगा है। दर्शकों, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस प्रदर्शन से भारत की छवि को धूमिल कर रही है। अब दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को देश के हर कोने से ढूंढकर निकाल रही है। वहीं यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर लगभग 160 शिक्षाविदों ने बेहद खेदजनक और नासमझी भरा बताया है। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित, आईआईटी रुड़की के महानिदेशक कमल किशोर पंथ, आईआईटी धारवाड़ के निदेशक वेंकप्पा आर देसाई, आईआईटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसर शामिल हैं। 160 शिक्षाविदों ने कहा है कि संसद सदस्य के रूप में रचनात्मक लोकतांत्रिक आलोचना और उन कार्यों के बीच अंतर करना संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो अनजाने में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है। 160 शिक्षाविदों में से एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी से जुड़े विरोध प्रदर्शन ने ऐसे समय में एक दुर्भावनापूर्ण धारणा पेश करी है जब वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी नेता एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदारी के रूप में भारत की विश्वसनीयता का आकलन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए शिक्षाविदों ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट एक निर्णायक, राष्ट्रीय और सद्भावत क्षण है। 160 शिक्षाविदों ने कहा कि ये भारत की ओर से दुनिया को स्पष्ट घोषणा थी कि देश चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक गंभीर और संप्रभु तकनीकी शक्ति के रूप में उभरा है। ये ना तो कोई पक्षपातपूर्ण मंच था, ना ही घरेलू राजनीतिक प्रचार का स्थान। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां भारत दुनिया के सामने अपनी तकनीकी क्षमताओं, राजनीतिक दृष्टि और राष्ट्रीय क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ऐसे क्षण को राजनीतिक प्रदर्शन के अवसर में बदलना गंभीर रूप से निर्णयहीनता और वैध लोकतांत्रिक असहमति तथा वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करने की अनिवार्यता के बीच अंतर करने में असमर्थता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें